हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। माधव ड्रेसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, हम एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाने जा रहे हैं और इस ड्रेस को मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना बताया है। 4 और 5 गोपाल जी का सेम यही मेज़रमेंट है। बाकी मैंने वीडियो के लास्ट में सभी साइज़ का मेज़रमेंट बताया है कि आप इस ड्रेस को बड़े छोटे साइज में कैसे बना सकते हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाकर तैयार कर ली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब यहाँ से देखिए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से हमने इसको ज्वाइन किया है और इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाली चेन है यहाँ पर एक बार ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। 3 चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए 4th चेन आई है। 4th चेन में हम यहाँ पर ऐसे पफ बनाएंगे। पहले हमने 1 बार धागा लिया, फिर 2 बार धागा लिया, फिर 3 बार धागा लिया, फिर 4 बार धागा लिया। अब 4 बार धागा लेने के बाद एक लूप को हम यहीं छोड़ेंगे और जितने भी ये सारे हैं सबको एक साथ ऐसे निकाल देंगे। अब इस पे 2 लूप बचे, इन दोनों को एक साथ निकालेंगे। बीच में एक चेन लेंगे और सेम प्लेस पर एक बार फिर से पफ बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। अब इन सभी को एक साथ निकालेंगे और 2 लूप इसी पर बचाएंगे और इनको एक साथ ऐसे निकालेंगे। अब इन दोनों पफ के बीच में देखिए हमने एक चेन ली है। यहाँ पर हमें अब कोई चेन नहीं लेनी है और नेक्स्ट वाली चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। अब फिर हमने 3 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब 4th चेन आ गई तो 4th चेन में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार धागा लेंगे और इन धागों को ऐसे निकालेंगे। 2 लूप बचे, दोनों को एक साथ निकालेंगे। बीच में एक चेन लेंगे और फिर इसी जगह पर एक बार और पफ बनाएंगे। इस तरह से 4 बार धागा लेंगे और 4 बार धागा लेने के बाद इन सभी को एक साथ निकालेंगे और 2 लूप को एक बार निकालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये जो हमारा पैटर्न बनता है ये हमारा 4 चेन के अंदर बनता है। 3 चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हैं और एक में पफ। तो हमें यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ पर 25 हैं तो मैं बीच में कहीं पर भी एक चेन स्किप कर दूंगी। तो इस तरह से करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब 3 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये ऐसे पफ बनाएंगे। ऐसे करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में आकर इसको देखिए, जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक चेन के अंदर 2। अब जो ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है ये वाला, इसके ऊपर हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो 3 चेन लेने के बाद पहले धागा लेंगे और इस वाले डबल क्रोशिया को यहाँ से ऐसे क्रोशिया डालेंगे और ऐसे निकाल देंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से ये बैक पोस्ट बन गया। तो एक ये 3 की चेन और एक ये बैक पोस्ट, इसके ऊपर हमारे 2 बैक पोस्ट बने। अब जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 1 बार बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, और नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 बार बैक पोस्ट बनाएंगे। ये नेक्स्ट वाले के ऊपर भी 1 बार बैक पोस्ट बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाले पर भी 1 बार बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए लास्ट वाला डबल क्रोशिया बचा है, इसके ऊपर हम 2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे। ऐसे पहले 1 बार बैक पोस्ट और फिर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर दोबारा से ऐसे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये डबल क्रोशिया इंक्रीज होंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने 2 बार किया और यहाँ पर हमने 2 बार बैक पोस्ट किया और बीच में जो 4 डबल क्रोशिया थे चारों के ऊपर 4 बार सिंगल सिंगल बनाया हमने बैक पोस्ट, यानी कि 1 बनाया। अब यहाँ से जो ये पफ बनाए थे ये ऐसे ही बनेंगे सेम। 4 बार धागा लेंगे, 3 4 और पहले इन सभी को निकालेंगे। 2 लूप रह गए, फिर दोनों को, फिर बीच में एक चेन लेंगे
और फिर सेम प्लेस पर एक बार और पफ बनाएंगे, 2 3 4 बार धागा लेकर इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही 6 डबल क्रोशिया आ गए। तो जो ये पहले वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, एक बार और ये 2 बार। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार बैक पोस्ट, नेक्स्ट वाले पर भी एक बार और नेक्स्ट वाले पर भी एक बार बैक पोस्ट, और नेक्स्ट वाले पर 2 बार, जो लास्ट वाला है उसके ऊपर हम 2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर भी देखिए हमने ऐसे ही किया, पहले और लास्ट वाले के ऊपर 2 बार बैक पोस्ट और बीच में जो 4 डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर एक एक बार बैक पोस्ट। और अब इन पफ के ऊपर पफ बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाए थे और इसी तरह से करते हुए इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आकर राउंड को ज्वाइन करेंगे। जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाकर स्लिप स्टिचेस को ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बताया था कि 4 डबल क्रोशिया में एक पैटर्न बनेगा हमारा ये, तो यानी कि 24 डबल क्रोशिया थे, 1 2 3 4 5 6, 4 6 24, 6 कलियाँ इसके अंदर बनी है। अब आगे के राउंड भी देखिए ऐसे ही लगेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और पहले वाला जो डबल क्रोशिया है ये वाला, इसके ऊपर 2 बार फ्रंट पोस्ट, सॉरी बैक पोस्ट, और एक तो हमारी ये 3 की चेन हो गई और एक हमने ये बना लिया, तो इसके ऊपर 2 बैक पोस्ट हो गए। और नेक्स्ट वाले सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार बैक पोस्ट और लास्ट वाले में 2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से ये हर घेरे में, हर राउंड में इंक्रीज होते जाएंगे और इस पफ के ऊपर हमें ऐसे ही पफ बनाना है। तो ऐसे करते हुए हम इसके आगे के राउंड लगा लेते हैं। यहाँ पर सारे राउंड देखिए मैंने लगा लिए हैं। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 राउंड लगाए हैं 5 नंबर गोपाल जी की ड्रेस के लिए। और आगे वीडियो में सभी साइज का मेजरमेंट बताऊंगी, तो उसमें आप जब भी काउंटिंग करेंगे यहाँ से करेंगे राउंड की 1 2 3 4 5, क्योंकि आप यहाँ से करेंगे तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ से 4 राउंड काउंट होंगे आपके। हमें हमेशा यहीं से ही काउंट करने हैं। तो 5 राउंड हमने ये बना लिए। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से हम 1 2 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ जो पफ के बराबर में ये होल है, इस होल के अंदर ऐसे क्रोशो डालेंगे और एक बार लूप निकाला और हमने दूसरी बार लूप निकाला और इन धागों को एक साथ निकाला, 2 लूप इसके ऊपर रह गए। अब इन दोनों को एक साथ यहाँ पर फिर एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद देखिए 1 2 स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले होल के अंदर फिर से ऐसे ही 2 बार धागा लेंगे, 1 2 बार धागा लेने के बाद इन सभी को ऐसे निकाल देंगे और 2 लूप को एक बार निकालेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे और उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया ये स्किप करेंगे और यहाँ होल में फिर से ऐसे ही बनाएंगे, 2 बार धागा लेंगे और फिर इस तरह से, और सबके बीच में हमें एक एक चेन लेनी है। यहाँ से फिर 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट होल में यहाँ पर डालेंगे और इस तरह से यहाँ पर ये पफ की तरह से ही बनाएंगे। फिर एक चेन, अब 2 स्किप करेंगे, 1 2 और यहाँ नेक्स्ट होल में इस तरह से पफ बनाएंगे। पहले हमने पफ बनाया था, यहाँ पर हमने 4 बार धागा लिया था, अब हमें यहाँ पर 2 बार धागा लेना है, 1 2, इस तरह से पफ बनाया ये। फिर 2 स्किप किए और नेक्स्ट होल के अंदर इस तरह से एक चेन ली। अब देखिए 2 स्किप करेंगे और ये इसकी कली के बराबर में यहाँ पर होल है, यहाँ पर इस तरह से इसको बनाएंगे और फिर एक चेन लेंगे। अब हमें देखिए 2 पफ बनाए थे, इसके बीच में एक चेन यहाँ पर बनाने हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 बार ही धागा लेंगे, 2 बार धागा लिया, इनको निकाला और 2 लूप रह गए, इनको ऐसे निकाला। फिर बीच में एक चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर हम एक बार और बनाएंगे, इस तरह से 2 बार धागा लिया और इस तरह से निकाल के ऐसे बनाया। देखिए इस कली के अंदर भी हमने 2 बार बनाया और फिर एक चेन लेंगे और इसके बराबर वाले होल में देखिए यहाँ पर फिर से ऐसे ही बनाएंगे, 1 बार धागा लिया, 2 बार और फिर इनको ऐसे निकाला, फिर एक चेन लेंगे और फिर देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आकर राउंड को ज्वाइन करेंगे। देखिए जो हमने पफ के यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाकर ऐसे स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे
और देखिए ये जो यहाँ पर होल है 3 चेन के नीचे यहाँ पर, इसमें फिर से ऐसे ही पफ बनाएंगे। 2 बार धागा लेंगे और 2 बार धागा लेने के बाद ऐसे निकालेंगे, फिर 2 लूप एक बार। अब इस वाले राउंड में हम 2 चेन लेंगे बीच में, और इस पफ के बाद देखिए ये वाला जहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी यहाँ पर पफ बनाएंगे। 2 बार धागा लेकर इस तरह से, फिर 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले चेन के अंदर यहाँ पर होल में यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 बार धागा लेंगे, फिर देखिए जो आगे ये वाला होल है, ये है, सबके अंदर ऐसे ही पफ बनाना है। बीच में 2 चेन लेनी है और इस कली के अंदर हम 2 बार, जैसे हमने ये 2 बार पफ बनाया था इसी तरह से बनाएंगे 2 बार। ऐसे करते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में आकर राउंड को ज्वाइन करेंगे यहाँ 3rd चेन में जाकर, देखिए इस तरह से। अब हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद देखिए ये जो 2 पफ बनाई हैं इसके बराबर में ये होल है, इसके अंदर फिर से हम 2 बार धागा लेंगे और 2 बार धागा लेने के बाद पहले इन्हें निकालेंगे, 2 लूप रोक लेंगे इसके ऊपर और फिर ऐसे निकालेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाला ये होल है इसके अंदर ऐसे ही 2 बार धागा लेंगे और इस तरह से इनको निकालेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, जैसे हमने पहला राउंड लगाया है सेम ऐसे ही राउंड हमें ये वाला भी लगाना है। तो पहले इन सब लूप के अंदर ऐसे ही पफ बना लेते हैं और फिर ये जो हमारी कली थी 2 पफ इसके अंदर बनाएंगे और सबके बीच में हम 2-2 चेन लेंगे। तो इस तरह करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आकर राउंड को यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब देखिए इसके बाद हम इसमें दूसरे कलर की वूल लगाएंगे। ये मैंने डार्क ग्रीन कलर की वूल ली है। इसको हम देखिए धागे को ऐसे इसके अंदर ऐसे निकालेंगे और इसको निकालने के बाद नेक्स्ट वाली चेन पर यहाँ पर हम ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। इसमें देखिए स्लिप स्टिच से इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। आपको ये ब्लैक कलर लग रहा होगा लेकिन ये डार्क ग्रीन कलर है। और 3 चेन लेने के बाद ये जो यहाँ पर होल है इसके अंदर ऐसे ही हम 2 बार धागा लेंगे और 2 बार धागा लेने के बाद इन धागों को ऐसे निकालेंगे और 2 लूप हम इसके ऊपर रोक लेंगे और इनको ऐसे निकालेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाला ये लूप है इसके अंदर ऐसे 2 बार धागा निकालेंगे और ऐसे निकाल कर फिर इन दोनों लूप को एक साथ निकालेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले होल के अंदर ऐसे ही 2 बार धागा निकालेंगे, पफ बनाएंगे यानी कि। फिर इन सभी धागों को एक साथ निकाल लेंगे, 2 लूप रोक लेंगे और इनको ऐसे निकालेंगे। फिर 2 चेन। तो यहाँ तक देखिए इस सभी होल के अंदर हमें ऐसे ही बनाना है। तो वो मैं बना के दिखाती हूँ। यहाँ तक देखिए सभी होल के अंदर हमने इस तरह से बना लिया। अब हम इस कली के ऊपर आ गए। तो यहाँ इसके अंदर अब हमें एक बार बनाना है। पहले जैसे हमने इसके अंदर 2 बार पफ बनाए थे, इस बार हमें एक बार ही पफ बनाना है। और फिर 2 चेन लेकर नेक्स्ट वाले होल के अंदर पफ बनाएंगे इस तरह से। और फिर 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले होल के अंदर बनाएंगे इस तरह से। देखिए पूरे राउंड को हमें कंप्लीट करना है। अब लास्ट में आकर इसको यहाँ पर 3rd चेन में जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब देखिए हमें यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है इसी के अंदर। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और सेम प्लेस पर ही हम ऐसे धागा लेंगे। पहले जैसे हमने यहाँ पर 2 बार लिया था ऐसे यहाँ पर हम 3 बार धागा लेंगे। 3 बार ऐसे धागा लेने के बाद इन सभी को एक साथ निकालेंगे और 2 लूप रोक कर इनको एक साथ निकालेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे और सेम प्लेस पर ही हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए मैं बताऊंगी आपको, ये नेक्स्ट वाला पफ है, इसके ऊपर इस चेन में हमें काम करना है। देखिए ये चेन दिखाई दे रही है, छोटा सा होल, इसके अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर 3 बार धागा लेंगे। 1 2 3 3 बार धागा लेकर सभी धागों को एक साथ निकालेंगे, 2 लूप रोक लेंगे और इन दोनों को एक साथ निकालेंगे। फिर एक चेन लेंगे और सेम प्लेस पर ही सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट वाला ये पफ है, इसके ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन लेंगे और इसके अंदर ही यहाँ से ऐसे 3 बार धागा लेंगे और 3 बार धागा लेकर सभी को एक साथ निकालेंगे, 2 लूप रोक लेंगे, इनको ऐसे निकालेंगे। फिर एक चेन लेंगे
और इसी के अंदर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे जॉइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से वर्क बनेगा। ये एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। ये नेक्स्ट वाला पफ है, इसके ऊपर ये चेन है, ये होल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी के अंदर हम 3 बार ऐसे धागा लेंगे। 1 बार लिया, 2 बार और ये 3 बार। 3 बार धागा लेकर सभी धागों को निकाल लेंगे, 2 लूप इसके ऊपर रोकेंगे और इनको ऐसे निकाल लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और सेम प्लेस पर ही सिंगल क्रोशिया से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आकर देखिए यहाँ पर मैंने ये पफ बना लिया। अब ये जो शुरू में सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर इसको ले जाकर ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। और पीछे दोनों धागे हैं हमारे, ये पिंक वाला और ये ग्रीन वाला, पीछे इसको ले जाकर दोनों की नोट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये घेरा बना है। अब हम इसके लिए फ्लावर बना लेते हैं। फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हम ऐसे चेन बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। अब इसको पहली चेन में जाकर यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और फिर इसके बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे और इस होल के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक हमने 3 की चेन ली और इसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो ये 3 हो गए और बीच में हमने एक चेन लिया। यहाँ पर फिर एक चेन लेंगे, फिर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे 4, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे 5। इस तरह से हम टोटल इसके अंदर 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं और सबके बीच में एक एक चेन लेनी है। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और शुरू में देखिए हमने 4 चेन बनाई थी। 3rd चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद देखिए इस डबल क्रोशिया के बाद ये वाला होल है, इस होल के अंदर हम पफ बनाएंगे। तो धागा लेंगे और इस तरह से लंबा करके पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, सभी की हाइट एक सी होनी चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। 4 लेने के बाद, 4 धागे लेने के बाद फिर नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे यहाँ पर और फिर इस तरह से 1 2 3 4 बार धागा लेंगे और देखिए इसको धागे को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद यहाँ से धागा लेकर सभी के अंदर निकालेंगे और उस धागे को हमने यहीं से देखिए पकड़ रखा है इसको, ये वाला धागा, और इसके अंदर फिर क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से ऐसे लूप निकालेंगे और अब 2 लूप और 2 का 1 करेंगे। फिर इसके बाद 1 2 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने ये 4 धागे लिए थे जिस होल के अंदर, यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है इससे नेक्स्ट वाले होल के अंदर फिर से 4 बार धागा लेंगे। 1 2 3 4, फिर इससे नेक्स्ट होल के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 बार धागा लेंगे और इस धागे को हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे अंगूठे से और ऊपर से ये धागा लेकर इधर को ऐसे निकाल देंगे सभी के अंदर यहाँ से, और फिर इस धागे को जो हमने पकड़ रखा है इसके अंदर क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से इस लूप को ऐसे निकाल कर इन दोनों को 1 कर देंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे और जहाँ से देखिए पफ बनाया था सेम प्लेस पर यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये पेटल बन रही है। जैसे हमने 2 पेटल बनाई है ऐसे इसके अंदर 6 पेटल बनेगी। तो चलिए फिर बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 पेटल बन गई। अब हम यहाँ से देखिए ये हमारी सीधी साइड है जिधर से ये पफ ऊपर को नज़र आ रहे हैं और ये उल्टी साइड है। अब हम यहाँ पर देखिए ऐसे ये चेन उठाकर यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्लावर की ये वाली सीधी साइड है। अब हम इस बीच में लगाने के लिए बनाते हैं। तो देखिए ये मैं पिंक कलर वाली वूल लूँगी और थोड़ा सा यहाँ से लंबा धागा छोड़ूंगी, यहाँ से ऐसे नोट लगाएंगे और नोट लगाने के बाद इसके अंदर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे
और इस पर ऐसे धागा लेंगे लूप पर और नीचे से दूसरे वाली चेन के अंदर ऐसे डालकर क्रोशा ऐसे लंबा धागा करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। और फिर इस धागे को यहाँ से पकड़ लेंगे और इन सभी को ऐसे निकाल देंगे इसके अंदर से। और जो धागा हमने पकड़ा हुआ है इसके अंदर क्रोशे हुक डालकर इस तरह से लूप निकालेंगे। अब 2 लूप हो गए और दोनों का एक कर देंगे और यहाँ पर एक चेन बनाकर थोड़ा सा लंबा धागा कट करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बन गया। अब हम इसको इस फ्लावर के ऊपर ऐसे रखेंगे और रखने के बाद यहाँ से ये धागे हम नीचे की साइड निकाल लेंगे इस तरह से, एक इधर से और एक इधर से। इस तरह से और पीछे यहाँ पर इनकी नोट लगा देंगे टाइट करके। और एक्स्ट्रा धागे हम ये कट करेंगे बाद में। तो देखिए इस तरह से ये फ्लावर बनेगा और ऐसे हमें फ्लावर बनाने हैं। हमें 6 फ्लावर बनाने हैं। देखिए जो हमारी 6 कलियां बनी थी 1 2 3 4 5 6, हम इनको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। तो चलिए फिर 6 फ्लावर बना लेते हैं। इस ड्रेस के ऊपर देखिए हमने ये फ्लावर लगा दिए हैं। आप इनको पेस्ट भी कर सकते हैं और सुई धागे से स्टिच भी कर सकते हैं। अब मैं आपको सभी साइज का मेजरमेंट बता देती हूँ। अगर आप इस ड्रेस को 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें जो ये चोटी वाले राउंड लगाएंगे कली वाले, ये 3 राउंड लगाएंगे और इसके बाद 3 ये वाले राउंड लगाएंगे और 2 राउंड ये वाले लगाएंगे। तो यानी कि टोटल 8 राउंड लगाएंगे। और 4 और 5 नंबर कान्हा जी की में जो ये मेजरमेंट मैंने बताया है सेम यही रहेगा। 5 ये वाले राउंड लगेंगे और 3 ये वाले राउंड लगेंगे और 2 ये वाले राउंड लगेंगे। और 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस में आप ये 6 राउंड ये वाले लगाइए और उसके बाद ये वाले राउंड 4 लगाइए और ये वाले राउंड 2 लगाइए। और अगर आप 7 नंबर की बना रहे हैं तो उसमें 6 राउंड आप ये चोटी वाले लगाइए जो कली वाले हैं और ये वाले 4 राउंड लगाइए और उसके बाद 2 राउंड ये वाले लगाइए। तो इस तरह से आप छोटे बड़े किसी भी साइज में इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ड्रेस? वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।